हैं बागपत के रहस्यमयी लाक्षागृह के बारे में। देखिए रिपोर्ट। बागपत का बरनावा, जिसे महाभारत कालीन वर्णाव्रत नगर कहा जाता है, फिलहाल इस पर 50 साल से ज्यादा कानूनी लड़ाई चल रही थी और अब अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे दिया है। इस लाक्षागृह से जुड़ी हुई पौराणिक मान्यता है। भारत के प्राचीन इतिहास का साक्षी है ये लाक्षागृह, जिसके निशान अभी तक नहीं मिट पाए हैं। यहाँ आज भी खंडर है जो हजारों साल पुराने बताए जा रहे हैं। यहाँ सुरंगों में दुमोहाने भी दिखाई देते हैं। यहाँ जो शिलापट लगाया गया है, इसमें बरनावा की पहचान वर्णावत से की गई है। ये कृष्ण और हिंडन नदी के संगम पर है, जो गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ जमीन पर फैला हुआ टीला है, जिसे लाक्षागृह का अवशेष समझा जाता है। और यही 2 सुरंगें भी मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर श्री गांधीधाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति और श्री महानंद संस्कृत महाविद्यालय भी है। महाभारत कालीन जो लाख का महल बनाया गया था पांडवों का मारने के लिए दुर्योधन द्वारा, वो वह स्थान है। और पुरातन समय से वहां पर हमारा एक महानंद विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें सैकड़ों बच्चे वहां पर संस्कारित हो रहे हैं। और उस भूमि पर अवैध रूप से कुछ वहां के स्थानीय लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया था। कहा जाता है कि कौरवों ने पांडवों के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी। वो पांडवों का नामो निशान ही मिटा देना चाहते थे। कौरवों ने पांडवों को मिटाने के लिए पेड़ों पर पाए जाने वाले लाख का इस्तेमाल कर लाक्षागृह का निर्माण कराया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। विदुर की नीति काम कर गई और जिससे पांडव जान बचाने में कामयाब हो गए। कहा जाता है कि पांडवों ने बचने के लिए सुरंग का सहारा लिया और वो हिंडन नदी की तरफ निकल गए थे। रात में ही सुरंग का निर्माण किया गया था, जिससे कौरवों की चाल धरी की धरी रह गई। इसके बाद ही पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की थी। झूठ, छल, कपट का नाश किया था। बागपत का ये लाक्षागृह हजारों सालों पहले की भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उदाहरण माना जाता है। महाभारत में वर्णाव्रत में पांडवों से जुड़ा उल्लेख है। उसी टीले पर कानूनी लड़ाई का नतीजा आया। टीले में सदियों पुराने खंडर आज भी नजर आते हैं। जली हुई इमारत के निशान मिलते हैं। उस टीले की 108 बीघे जमीन पर लड़ाई चली थी। महाभारत कालीन इस जगह को कब्रिस्तान बताकर दावा किया जा रहा था। इतिहास को समेटे इस जगह के लिए कई पुरातात्विक साक्ष्य जमा किए गए, लेकिन साल 1970 में मुकीम खान ने गुंबद के हवाले से पूरे क्षेत्र को कब्रिस्तान और शेख बदरुद्दीन की दरगाह घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन 54 साल के मुकदमे के बाद हिंदू पक्ष को मिला इंसाफ। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि वैदिक चिन्हों को हटाकर इस्लामीकरण किया गया। उसी में से एक है ये गुंबद, जो भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के जमाने में सुल्तान काल का बताकर पूरे क्षेत्र पर दावा किया गया, जो वास्तुकाल का बेजोड़ नमूना भी है। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बदरुद्दीन शाह की मजार बताया जा रहा था, और जिसके आसपास जो आप ये पत्थर बिखरे हुए देख रहे हैं, इनको जो है कब्रिस्तान बताया जा रहा था। इसी को लेकर लगभग 51 साल तक कोर्ट में विवाद चला और कल फैसला आया है। दिल्ली से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर बागपत का बरनावा है। सरकार ने इसके पौराणिक महत्व को देखते हुए इसे संरक्षित घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागपत के लाक्षागृह में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल ये पूरा फैसला जो हिंदुओं के पक्ष में आया और उसके बाद हिंदुओं को उसका मालिकाना हक दिया गया, उसके बाद प्रशासन यहाँ पर चौकसी बरत रहा है। यहाँ पर कई थानों की फोर्स को लगाया गया है। लाखा मंडप या बदरुद्दीन का मजार, ये मुकदमा बागपत कोर्ट में लगभग 51 साल तक चला। हालांकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको पहले ही लाखा मंडप बताकर संरक्षित किया था, लेकिन 1970 में मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि ये लाखा मंडप नहीं बल्कि बदरुद्दीन शाह का मजार और कब्रिस्तान है। ये मुकदमा कल 51 साल बाद इसमें हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला आया और लाखा मंडप है। और अब हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला आने के बाद
बागपत पुलिस भी अलर्ट हो गई है। फिलहाल जो लाखा मंडप है, जिसको बदरुद्दीन शाह की मजार बताया जा रहा था, इस पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बदरुद्दीन शाह की मजार बताया जा रहा था, और जिसके आसपास जो आप ये पत्थर बिखरे हुए देख रहे हैं, इनको जो है कब्रिस्तान बताया जा रहा था। इसी को लेकर लगभग 51 साल तक कोर्ट में विवाद चला और कल फैसला आया है। अब देखने वाली बात होगी, क्या मुस्लिम पक्ष ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, या जो फैसला बागपत कोर्ट ने कल दिया है हिंदू पक्ष को मालिकाना अधिकार